सुनो, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दुआओं की बहुत जरूरत थी। उस कमरे में एक बूढ़े इंसान लेटे थे। सांसें भारी थीं, आवाज कांप रही थी। बिस्तर के पास मशीनें लगी थीं और आंखों में बस एक ही चिंता थी। वो थे दादाजी, और सामने फोन पर उनकी पोती। फोन कान से लगाए हुए लड़की चुपचाप सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज मजबूत रखी हुई थी। दादाजी बोले, बेटी, मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं। एक बात मान ले, मेरे जीते जी अपनी शादी कर ले। लड़की का गला भर आया। वो बोली, दादाजी अभी नहीं, आप ठीक हो जाइए पहले। दादाजी की आवाज और कमजोर हो गई। नहीं बेटा, अब वक्त नहीं बचा, बस इतना देख लूं कि तू अकेली नहीं है। फोन कट गया। लड़की देर तक फोन को देखती रही। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, उसका नाम था सामायरा। सामायरा कौन थी? दुनिया के लिए सामायरा एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी की मालकिन थी। हजारों कर्मचारी, अरबों का टर्नओवर और इंटरनेशनल पहचान। लेकिन दादाजी के लिए वो आज भी वही छोटी सी बच्ची थी जो उंगली पकड़कर चलना सीख रही थी। सामायरा ने जिंदगी में सब कुछ हासिल किया था, नाम, पैसा, ताकत। बस एक चीज नहीं थी, अपना कोई। एयरपोर्ट की तरफ दादाजी की बातों ने उसका दिल हिला दिया था। उसी दिन सामायरा एयरपोर्ट जा रही थी, एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए। लेकिन दिमाग में मीटिंग नहीं थी, दिमाग में सिर्फ दादाजी की आखिरी इच्छा थी। एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग भाग रहे थे, कोई कॉल पर, कोई जल्दी में। और तभी टक्कर, धड़ाम। एक जोर की टक्कर हुई। सामायरा का बैग गिर गया, कागज बिखर गए और वो खुद भी जमीन पर गिर पड़ी। सामने से एक लड़का भी गिरा था। दोनों उठे। सामायरा गुस्से में बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? इतनी जल्दी किस बात की है? लड़का चुप था। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान थी, पैरों में सस्ती चप्पल। वो बोला, सॉरी मैडम, गलती हो गई। सामायरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कुछ कहे अपने कागज उठाने लगी। उसने सोचा, एक और लापरवाह इंसान। उसे क्या पता था कि यह टक्कर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। वो लड़का कौन था? उस लड़के का नाम था अद्विक। दुनिया की नजरों में एक गरीब, साधारण इंसान, लेकिन हकीकत, अद्विक कई बड़ी इंडस्ट्रीज का मालिक था। स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सब में उसकी पकड़ थी। लेकिन उसने भी अपनी पहचान छुपा रखी थी। क्यों? क्योंकि ताकत अगर खुल जाए तो रिश्ते झूठे हो जाते हैं। किस्मत का खेल सामायरा आगे बढ़ गई। अद्विक भी अपनी फ्लाइट की तरफ चला गया। दोनों ने सोचा, बस एक अजनबी था। लेकिन किस्मत हंस रही थी, क्योंकि दादाजी अब शादी की जिद पकड़ चुके थे और सामायरा अब अकेले उस जिद से लड़ नहीं पा रही थी। रात बहुत भारी थी। सामायरा के लिए नींद सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई थी। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन दिमाग में हजारों सवाल जल रहे थे। दादाजी की आवाज बार बार कानों में गूंज रही थी, मेरे जीते जी। सामायरा ने करवट बदली, तकिए पर सिर रखा, लेकिन दिल किसी और तरफ खींच रहा था। सुबह होते ही उसने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने धीरे कहा, अब ज्यादा उम्मीद मत रखिए, समय बहुत कम है। फोन हाथ से फिसलते फिसलते बचा। सामायरा की आंखें बंद हो गईं। उसने फैसला कर लिया। शाम तक पूरा घर हरकत में आ गया। मैनेजर, वकील, पीए, सिक्योरिटी, सबको एक ही निर्देश, मुझे शादी करनी है, जल्दी। सब चौंक गए। एक पीए बोला, मैम, लड़का कौन है? सामायरा चुप रही। कौन था? कोई था ही नहीं। उसी रात उसने अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त रिया को बुलाया। रिया ने आंखें फाड़ दी। तू पागल हो गई है क्या? इतनी बड़ी कंपनी, इतनी पावर, और अचानक शादी? सामायरा ने थकी हुई आवाज में कहा, यह शादी मेरे लिए नहीं है, यह दादाजी के लिए है। रिया चुप हो गई, फिर बोली, तो लड़का? सामायरा ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके अंदर था। तभी दिमाग में एक चेहरा उभरा। एयरपोर्ट, टक्कर, सस्ती चप्पल, थकी आंखें और वो शब्द, सॉरी मैडम। रिया चौंक गई। क्या? वो एयरपोर्ट वाला लड़का? सामायरा ने सिर हिलाया। उसे कुछ नहीं पता, मैं उसे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करूंगी। रिया ने धीरे कहा, तू किसी गरीब लड़के की जिंदगी बदलने जा रही है। सामायरा बोली, नहीं रिया, मैं सिर्फ अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने जा रही हूं। अगले दिन प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। नाम अद्विक, काम फ्रीलांस कंसल्टेंट, कागजों में। घर
छोटा सा फ्लैट, परिवार कोई नहीं। परफेक्ट, सामायरा ने कहा। शाम को एक आदमी अद्विक के पास पहुंचा, सूट बूट में, महंगी घड़ी, आंखों में रौब। आपसे एक जरूरी बात करनी है, उसने कहा। अद्विक मुस्कुराया। मेरे पास जरूरी कुछ नहीं है, आदमी बोला। शादी का ऑफर है और बदले में जिंदगी भर की सिक्योरिटी। अद्विक की आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। उसने पूछा, लड़की कौन है? नाम सुनते ही उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। सामायरा। अद्विक ने सोचा, किस्मत, तू खेल बहुत अच्छा खेलती है, वो बोला। एक शर्त पर। क्या? आदमी ने पूछा। अद्विक की आवाज शांत लेकिन भारी थी। मैं शादी करूंगा, लेकिन अपनी पहचान नहीं बताऊंगा। और वहीं से एक झूठी शादी, दो छुपी हुई सच्चाइयों और एक खतरनाक कहानी ने जन्म ले लिया। शादी जल्दी तय हुई, इतनी जल्दी कि किसी को सोचने का वक्त ही नहीं मिला। दादाजी का कमरा फूलों से भर दिया गया था। मशीनों की आवाज के बीच आज हल्की सी रौनक थी। दादाजी की आंखें बंद थीं, लेकिन होठों पर सुकून की एक झलक थी। सामायरा लाल जोड़े में थी, भारी नहीं, सादा, जैसे ये शादी दिल से नहीं, फर्ज से हो रही हो। अद्विक सफेद कुर्ते में आया, न कोई तामझाम, न कोई दिखावा, चेहरे पर वही शांति जो तूफान से पहले होती है। दोनों की नजरें टकराईं। एयरपोर्ट वाली टक्कर दोनों को याद आ गई। सामायरा ने नजर हटा ली। अद्विक मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। हर मंत्र के साथ सामायरा का दिल और भारी होता गया। कुबेर जितनी दौलत है, उसने सोचा, पर आज भी किसी और की खुशी के लिए खुद को बांध रही हूं। अद्विक ने अग्नि की तरफ देखा। आग शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ जल रहा था। 7 फेरे पूरे हुए, सिंदूर लगाया गया, मंगलसूत्र पहना दिया गया। दादाजी ने कांपते हाथों से दोनों को आशीर्वाद दिया। अब मेरी बच्ची अकेली नहीं रहेगी। सामायरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। अद्विक ने पहली बार उसकी कमजोरी देखी। रात हुई, शादी खत्म, मेहमान चले गए। अब सिर्फ एक कमरा, 2 लोग और ढेर सारी चुप्पी। कमरे में घुसते ही सामायरा ने साफ कहा, यह शादी सिर्फ नाम की है, दादाजी के बाद हम अलग हो सकते हैं। अद्विक ने दरवाजा बंद किया, शांत आवाज में बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं भी यही चाहता हूं। सामायरा चौंकी। इतनी आसानी से? उसने पूछा। अद्विक मुस्कुराया, क्योंकि कुछ रिश्ते बंधन से नहीं, इज्जत से चलते हैं। सामायरा पहली बार उसे ध्यान से देखने लगी। गरीब नहीं लगा, साधारण जरूर था, लेकिन कमजोर नहीं। तुम क्या करते हो? उसने पूछा। अद्विक बोला, जो मिलता है कर लेता हूं। सामायरा ने मन में सोचा, झूठ अच्छा बोलता है। अद्विक ने भी सोचा, ये लड़की जितनी मजबूत दिखती है उतनी है नहीं। दोनों अपनी अपनी खामोशी में सो गए। उसी रात दादाजी की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। सामायरा भागती हुई पहुंची। अद्विक भी पीछे था। दादाजी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अपने पति का हाथ मत छोड़ना। सामायरा ने अद्विक का हाथ थाम लिया। पहली बार। उस स्पर्श में कोई सौदा नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ एक डर था, खो देने का। अद्विक ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसी पल 2 अजनबी धीरे धीरे अपने अपने राजों से डरने लगे। क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी तो ये शादी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। सुबह की हवा आज कुछ भारी थी, जैसे अस्पताल की दीवारें भी कुछ कहने से डर रही हों। दादाजी की सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थीं। मशीनों की आवाज एक एक करके दिल पर चोट कर रही थी। सामायरा उनके बिस्तर के पास बैठी थी। उसकी उंगलियां दादाजी की झुर्रियों भरी हथेली में थीं। वो कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि अगर बोली तो टूट जाएगी। अद्विक थोड़ा पीछे खड़ा था, शांत, लेकिन उसकी आंखें सब समझ रही थीं। दादाजी ने आंखें खोलीं, बहुत मुश्किल से। उन्होंने सामायरा को देखा और हल्की सी मुस्कान आई। बेटी। आवाज लगभग हवा बन चुकी थी। सामायरा झुक गई। दादाजी, मैं यहीं हूं। दादाजी की नजर अद्विक पर गई। उन्होंने इशारे से उसे पास बुलाया। अद्विक आगे आया। दादाजी ने दोनों के हाथ एक साथ पकड़ लिए। बेटा, उन्होंने अद्विक से कहा, मेरी बच्ची बहुत मजबूत दिखती है, पर अंदर से बहुत अकेली है। अद्विक की आंखें नम हो गईं। दादाजी बोले, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। अद्विक ने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूं।
सामायरा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार किसी ने उसके लिए बिना शर्त वादा किया था। दादाजी की उंगलियां धीरे धीरे ढीली पड़ीं। एक लंबी सांस, और फिर सब शांत। मशीन की आवाज एक सीधी लकीर बन गई। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। सब खत्म हो गया। सामायरा कुछ सेकंड वहीं बैठी रही। फिर अचानक उसका शरीर फिसल गया। अगर अद्विक उसे थाम न लेता तो वो जमीन पर गिर जाती। वो रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस अद्विक की छाती से लगकर खामोश हो गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं, पूरा दर्द बह रहा था। अद्विक ने उसे कसकर पकड़ा, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, क्योंकि कुछ दर्द शब्द नहीं चाहते। दादाजी की अंतिम यात्रा हुई। हजारों लोग आए, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेकिन सामायरा सबसे अलग खड़ी थी, अकेली। अद्विक उसके साथ खड़ा रहा। कोई सवाल नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस साथ। रात को घर लौटी। कमरा वहीं था, लेकिन अब सब कुछ खाली लग रहा था। सामायरा फर्श पर बैठ गई। सब खत्म हो गया, उसने धीमे से कहा। अद्विक उसके पास बैठा। नहीं, वो बोला, सब नहीं। सामायरा ने आंखों में देखा। अब कौन है मेरा? अद्विक एक पल चुप रहा, फिर बोला, अभी तो मैं हूं। सामायरा कुछ नहीं बोली, लेकिन उस रात पहली बार उसे लगा, ये शादी सिर्फ मजबूरी नहीं थी। कहीं ना कहीं किस्मत उसे टूटने से बचाने के लिए अद्विक को उसकी जिंदगी में लाई थी। और अद्विक ने दिल ही दिल में सोचा, अब चाहे मेरी सच्चाई सामने आए या नहीं, इस लड़की को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब ये रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं रहा। दादाजी के जाने के बाद घर नहीं, एक खामोशी रह गई थी। सामायरा 3 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकली। फोन बजता रहा, मैसेज आते रहे, मीटिंग्स कैंसिल होती रहीं, और उधर कंपनी में तूफान उठ चुका था। बोर्ड मेंबर फुसफुसा रहे थे, अब कौन संभालेगा? शादी भी नहीं है, इमोशनल है। शेयर गिरने लगे, मीडिया के सवाल तेज हो गए। अद्विक सब चुपचाप देख रहा था। वो बिना कहे हर सुबह सामायरा के कमरे के बाहर चाय रख देता। कभी दरवाजा नहीं खटखटाया, कभी सवाल नहीं किया। तीसरे दिन सामायरा बाहर आई। आंखों के नीचे गहरी थकान थी, लेकिन चाल में पुरानी मजबूती लौट रही थी। ऑफिस चलना है, उसने कहा। ड्राइवर तैयार था, सिक्योरिटी तैयार थी। अद्विक भी पीछे पीछे आ गया। ऑफिस में जैसे ही सामायरा घुसी, कमरा शांत हो गया। मीटिंग शुरू हुई। एक बोर्ड मेंबर बोला, मैम, अभी आपको रेस्ट लेना चाहिए। दूसरा बोला, कंपनी को स्टेबल हैंड चाहिए। ये शब्द सामायरा को चुभ गए। वो बोलने ही वाली थी कि अद्विक पहली बार बीच में बोला, अगर इजाजत हो। सबने चौंक कर देखा। साधारण कपड़े, कोई पहचान नहीं। एक आदमी हंस पड़ा। आप? अद्विक ने शांत आवाज में कहा, आपकी पिछली 3 गलत डील्स, 2 ओवरवैल्यूड एक्विजिशन और एक फेल प्रोजेक्ट, सब मेरे सामने है। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो आगे बोला, अगर कंपनी डूबी तो वजह ये शोक नहीं होगा, बल्कि आपकी गलत सलाह होगी। सामायरा उसे देखती रह गई। ये वही आदमी था जो खुद को जो मिलता है कर लेता हूं कहता था। मीटिंग खत्म हुई। निर्णय साफ था, सामायरा ही सब संभालेगी। बाहर निकलते ही सामायरा ने पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? अद्विक मुस्कुराया, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं। सामायरा ने मन में नोट किया, ये आदमी जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। उसी रात मीडिया ने खबर उछाल दी, कॉरपोरेट क्वीन की शादी, क्या पति बनेगा कमजोरी? सामायरा टूट गई। अद्विक ने खबर देखी, फोन उठाया। एक कॉल, बस एक। अगले दिन वही चैनल माफी मांग रहा था। सामायरा ने हैरानी से पूछा, ये कैसे हुआ? अद्विक ने खिड़की से बाहर देखा। कभी कभी सच बोलने से पहले ताकत दिखानी पड़ती है। सामायरा उसे देखने लगी। पहली बार डर लगा, अगर ये आदमी इतना कर सकता है तो है कौन? और अद्विक ने दिल में कहा, अब ज्यादा देर छुप नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्यार अगर बढ़ जाए और सच दबा रहे तो टकराव तय होता है। उस रात सामायरा को नींद नहीं आई। अद्विक का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था, शांत लेकिन बहुत गहरा। उसका थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूं अब उसे एक मजाक सा लग रहा था। सुबह होते ही सामायरा ऑफिस चली गई, लेकिन दिमाग फाइलों में नहीं था। उसने अपने पीए को बुलाया, एक काम करो, अद्विक की पूरी जानकारी निकालो, बिना बताए। पीए ने सिर हिलाया। इधर अद्विक घर में अकेला था। उसने मोबाइल उठाया, एक नंबर डायल किया। सब ठीक चल रहा है? दूसरी तरफ से आवाज आई। अद्विक ने कहा, हाँ,
लेकिन ज्यादा दिन नहीं। सामायरा को पता चल जाएगा, आवाज बोली। अद्विक खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, पता तो चलना ही है, बस वक्त सही होना चाहिए। उधर पीए की रिपोर्ट सामायरा के सामने थी। नाम अद्विक, कंपनी कोई नहीं, इनकम औसत, बैंक साधारण। लेकिन मैम, पीए हिचकिचाया, कुछ ट्रांजैक्शन हैं जो क्लियर नहीं है, बहुत बड़ी रकम, पर नाम किसी और का है। सामायरा की उंगलियां मुट्ठी बन गई। शाम को वो घर लौटी। अद्विक डाइनिंग टेबल पर बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम आज मीटिंग में इतना कॉन्फिडेंट कैसे थे? सामायरा ने सीधे पूछा। अद्विक ने नजर उठाई। क्योंकि मुझे पता था वो गलत हैं। तुम्हें कैसे पता? आवाज तेज हो गई। अद्विक चुप रहा। बस यही चुप्पी सामायरा को तोड़ने के लिए काफी थी। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, उसने कहा। अद्विक ने धीरे से कहा, हर कोई कुछ न कुछ छुपाता है। मैंने कुछ नहीं छुपाया, सामायरा लगभग चिल्ला पड़ी। अद्विक पहली बार थोड़ा सख्त हुआ। सच में? कमरा एकदम शांत हो गया। दोनों आमने सामने थे, बीच में ढेर सारा अधूरा सच। सामायरा बोली, ये शादी सौदा थी, धोखा नहीं। अद्विक की आंखों में कुछ टूट गया। और अगर सौदे में भी ईमानदारी हो? उसने पूछा। सामायरा कुछ नहीं बोली। उस रात दोनों अलग अलग कमरों में सोए, लेकिन नींद किसी को नहीं आई, क्योंकि अब यह रिश्ता सिर्फ दिखावा नहीं था। अब इसमें डर भी था, शक भी था, और कहीं ना कहीं उभरता हुआ प्यार भी। और जब सच सामने आएगा तो या तो ये रिश्ता और मजबूत होगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा। सुबह की रोशनी कमरे में आई, लेकिन सामायरा की आंखें पूरी रात खुली रहीं। दिल में एक ही सवाल था, अद्विक है कौन? वो नाश्ते की टेबल पर आई। अद्विक पहले से बैठा था। दोनों के बीच कल रात की चुप्पी आज भी खड़ी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामायरा के पीए और एक अनजान आदमी अंदर आए। पीए ने फाइल आगे बढ़ाई। मैम, अब पूरा सच मिल गया है। सामायरा ने फाइल खोली। पहला पन्ना देखते ही उसके हाथ कांप गए। अद्विक मल्होत्रा, चेयरमैन, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज नेटवर्थ। वो संख्या उसकी कंपनी से भी बड़ी थी। स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सप्लाई, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। सामायरा ने धीरे धीरे नजर उठाई। अद्विक शांत बैठा था। तो ये है तुम्हारा, जो मिलता है कर लेता हूं? उसकी आवाज कांप रही थी। अद्विक खड़ा हुआ। हां, उसने सीधे कहा। और यह भी सच है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। सामायरा हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। तुम्हें अंदाजा है मैंने तुम्हें कितना छोटा समझा? अद्विक बोला। और तुम्हें अंदाजा है अगर मैं सच बता देता तो ये शादी कभी होती ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला छीन लिया, सामायरा बोली। अद्विक की आवाज भारी हो गई। और तुमने मुझे पहली बार इंसान समझा, उद्योगपति नहीं। सामायरा चुप हो गई। याद आया, वो चाय, वो खामोशी, वो साथ। तभी टीवी ऑन था। ब्रेकिंग न्यूज, मल्होत्रा ग्रुप पर सरकारी जांच, घोटाले के आरोप। अद्विक की आंखें सख्त हो गईं। ये सब अब शुरू होगा, उसने कहा। सामायरा चौंक गई। मतलब? अद्विक बोला। मैंने खुद को छुपाया था ताकि दुश्मन मेरे करीब ना आ सकें। और अब? सामायरा ने पूछा। अद्विक ने उसे देखा। अब तुम्हें फैसला करना होगा। क्या फैसला? मेरे साथ खड़ी रहोगी या इस शादी को यहीं खत्म कर दोगी? सामायरा की आंखों में आंसू थे। एक तरफ अहंकार था, दूसरी तरफ वो आदमी जिसने उसे टूटते वक्त थाम लिया था। बाहर मीडिया जमा हो चुका था। फोन बज रहे थे। दुनिया देख रही थी। सामायरा ने धीरे से कहा, लड़ाई हो तो बराबरी की होनी चाहिए। अद्विक ने उसकी तरफ देखा। वो आगे बढ़ी, उसका हाथ थामा। और अगर तुम गिरोगे तो इस बार तुम अकेले नहीं गिरोगे। अद्विक की आंखों में पहली बार डर नहीं था, आदर था, और कहीं ना कहीं प्यार भी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब दो ताकतवर लोग साथ थे और उनके सामने पूरी दुनिया खड़ी होने वाली थी। मीडिया घर के बाहर समंदर की तरह उमड़ रहा था। कैमरे, माइक, सवाल, सब एक साथ। लेकिन अंदर सामायरा और अद्विक एक दूसरे के सामने खड़े थे। अब कोई नकाब नहीं था। अगर ये लड़ाई लड़ी, सामायरा ने कहा, तो पीछे हटने का रास्ता नहीं होगा। अद्विक ने सिर हिलाया। मैंने जिंदगी भर पीछे हटना सीखा ही नहीं। दोनों साथ ऑफिस पहुंचे। बोर्डरूम में वही लोग थे जो कल तक सामायरा की कमजोरी ढूंढ रहे थे। आज उन्हीं की आंखों में डर था। सामायरा बोली, मल्होत्रा ग्रुप पर जो आरोप हैं उनका जवाब आज मिलेगा।
अद्विक आगे आया। पहली बार उसने अपनी असली पहचान खुलकर रखी। फाइलें खुलीं, स्क्रीन पर डेटा चला, हर आरोप एक एक करके टूटने लगा। और फिर असल दुश्मन सामने आया। वही बोर्ड मेंबर जो शुरू से सामायरा को हटाना चाहता था, जिसने सरकारी जांच की कहानी खड़ी की थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पुलिस आई, गिरफ्तारी हुई, कमरा खामोश था। सामायरा ने अद्विक की तरफ देखा। अगर तुम उस दिन एयरपोर्ट पर न टकराते, अद्विक मुस्कुराया, तो शायद मैं आज भी अकेला होता। शाम को दोनों दादाजी की तस्वीर के सामने खड़े थे। सामायरा की आंखें नम थीं। आप सही थे दादाजी, उसने धीरे कहा। मैं अकेली नहीं हूं। अद्विक ने उसका हाथ थामा। इस बार किसी मजबूरी से नहीं, किसी सौदे से नहीं, बस दिल से। रात को सामायरा ने पूछा, क्या ये शादी अब भी कॉन्ट्रैक्ट है? अद्विक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर है भी तो जिंदगी भर का। सामायरा हंस पड़ी, वही हंसी जो बहुत समय बाद सच में थी। क्योंकि कुछ कहानियां दौलत से नहीं, साथ से बड़ी होती हैं। और कुछ रिश्ते शुरू होते हैं मजबूरी से, लेकिन खत्म होते हैं प्यार पर।